शक्तनाम ग्रंथ प्रेम मूला। जोरन जामन देई के दही भया जब थी पाश विमल तब पाइए मथनी मथ शरीर। जैसे दूध को गर्म करके ठंडा करते हैं और उसमें जोरन डालते हैं उसको जमने के लिए, तब वह दही बन जाता है। दही शांत हो जाए, स्थिर हो जाती है। आज जब उसमें बाँस रहता है, छिपा रहता है, जब बाँस उसमें का निकालना अपन बाँस उसमें चाहते हैं तो मथनी से उसको मथा जाता है। जावन देता फेरी भय गव दही तबहूँ घृत बास नहीं गय। मथनी माथि लैनु जो लिन्हा लैनु लिन्न बास नहीं दिन। तो जब दही बन जाता है जावन देने पर, जोरन देने पर, तब भी उसमें से घृत की सुगंधी नहीं आती है। अब उसको मथ करके मथनी से लैनु निकाल लिया। लैनु को लेने पर भी लैनु में बाँस नहीं दिखाई देता है, तब भी बाँस नहीं आता है। घृत के पारस पावक बिनु पारस घृत नहीं लहई। पावक पारस दिन लगाई खरा हुआ अच्छा हो जाए। तो घृत का पारस अग्नि है, बिना पारस लगे, बिना अग्नि का पारस लगे घृत की सुगंधी नहीं आएगी, घृत नहीं निकलता है। अग्नि जो है उस लैनु में पारस लगा दिया, अब उसको जब खड़ा कर दिया, खड़ा हुआ अग्नि पर, तब उसमें सुगंधी आने लगा। अग्नि पर जब उसको खड़ाते हैं, लैनु को जलाते हैं, तो उसके कारण उसमें से सुगंधी निकलने लगता है, अब घृत पैदा हो जाता है। हुआ थीर बास बिल गाना बास सुबास सभे कोई जान। तब अग्नि जब पारस लगा दिया तो उसमें से लैनु के गरम करने पर जो खरा खोटा था, उसमें से जो मैल था उसको हमने छान दिया। उसको निकाल करके शुद्ध घी को जब अलग किया तो उसमें से अब हमें घृत की सुगंधी अलग हो जाती है और उसका सुबासी सब लोग सूंघते हैं कि इसमें से सुबास हो गया, सुंदर गंध उसमें निकलता है। कहो बास कहती आया यह भेद बिरला के हो पाया। जब लगे प्रेम जुक्ति नहीं हुई तब लगी बास पावे नहीं कोई। कहते हैं कि अरे भाई बास घी में कहाँ से आई, इस भेद को, इस रहस्य को बिरला केहू जानता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जबले प्रेम रूपी जुक्ति आत्मा के अंदर नहीं होगा तब तक ले बास माने ज्ञान नहीं होगा। बास कहते हैं ज्ञान को। तो घी में तो सुगंधी है, लेकिन आत्मा के अंदर जो सुगंधी है उसका नाम ज्ञान है। तो जबले प्रेम ना पैदा हो जाए परमात्मा से तब तक ले ज्ञान प्रकट ना हो।
है खुशबुई घट में भाई, मथो प्रेम वासना पाई। कहते हैं कि हे भाई, सबके शरीर में खुशबू है, ज्ञान है, छिपी हुई है। जब उसको प्रेम में मस्त हो करके मथोगे, उसमें अपने को जलाओगे, तब उसमें से ज्ञान पैदा होगा। जब हिया प्रेम चुभयोनी का, मेटे गो दूर मते दो विधो जी का। जब प्रेम में मतवाला हो जाता है जी, जब चुभ गया उसके सूरत में, दिल में, तब उसकी सारी दुर्मति दुविधा जो था सब उसके जीव का समाप्त, मिट गया। साखी 10। जैसे परिमल परश मल के किन्ह दो, ऐसे शब्द संजीवनी सदा रहे भरे पो। जैसे चंदन का पारस लगने से, शीतल स्वरूप पारस जब लग जाता है तो सारे गंदगी को दूर कर देता है। ऐसे ही संजीवनी मंत्र जो है, परमात्मा का मूल शब्द जो है, वह संजीवनी शब्द कहलाता है। वह हमेशा परिपूर्ण है। वह जहाँ उसका पारस लगेगा तो पारस लगा करके धातु बदल देगा, मुक्ति प्रदान कर देगा। जितना उसके अंदर विकार रहता है, सब विकार निकल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, छल, बल, कपट, चतुराई, ये मल है, इस सबको दूर कर देता है। क्षीर करु क्षम दया करु दहे, मन मथु मथनी घृत सोयहि, शील संतोष खंभ करु भाई, सूरते निरते काने तलाई। कहते हैं कि क्षीर करो क्षमा, दूध किसको करो तो क्षमा का दूध करो। क्षमा रूपी क्षीर पैदा करो और दया का दही जमाओ। अब क्षीर क्षमा क्या कहलाता है, तो लिखे हैं कि जैसे विषय जब आता है आत्मा के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, जब विषय एकरा में प्रवेश करे, उसी समय इतना दृढ़ होकर के साहब के नाम में लग जा, अपने को उसी में फिट कर दे सूरत को, तब वो विषय समाप्त हो जाता है। उसी का नाम क्षमा है। उसका तुम दही बना लो, अरे दूध कर लो, क्षमा रूपी दूध और दया का दही। दया कहते हैं कि हर एक जीव के यह सोचे कि हमारे शरीर से किसी प्रकार का कष्ट किसी को ना होके, ऐसी भावना का नाम दया है। तो इस तरह का भाव अपने दिल में रखो, ये दया कहलाता है। और विषयों को शांत करने का युक्ति जान लो, वह दूध है। अब मन मथु मथनी घृत सोयहि, अब मन के यानी ज्ञान में लीन हो करके बराबर शब्द में लगे रहो, तब वही घृत पैदा करता है, यानी ज्ञान निकलता है। शील बने नम्रता का और संतोष जितना है उसी में शांत रहे, हर तरह से परिपूर्ण रहे, उसका खंभा बना लो। जैसे ग्वाले लोग दूध दुहते हैं तो दो तरफ खंभा गाड़ देते हैं,
और उसके ऊपर से एक बांस लकड़ी का रख लोग देते हैं, नट बोल्ट पर कस देते हैं, उसमें छेद होता है और उसमें नीचे जिस बर्तन में दही रहता है उसको रखते हैं मटकी, और उसमें मथानी लगा देते हैं दोनों खंभों के बीच में वो लकड़ी में, और मथनी में एक रस्सी लपेट देते हैं 3-4 फेरा। तो उसके रसिया के एक सिरवा का नाम सूरत है, दूसरे सिरा का नाम नीरत है। उसी तरह से शील संतोष को धारण कर लो और दया का दही पैदा कर लो और विषय के शांत कर लो। अब बराबर मंत्र का जो गुरु के द्वारा मंत्र मिला हुआ है उसको शुरू करो और अंत करो, शुरू करो और अंत करो। जैसे मथनी को दोनों सिरे से एक हाथ से एक सिरा और दूसरे हाथ से दूसरा सिरा को पकड़ करके बार बार खींचते हैं तो मथनी चलती है, उसी तरह से मंत्र का फेरते रहो। उसी को लिखे हैं कि शील संतोष खंभ करु भाई, सूरत निरति का नेता लाई। नेता माने रस्सी, सूरतीय और निरति का रस्सी बना लो, बार बार फेरते रहो। तन करु मटु की प्रेम करु पानी, निकले घृत सुबास बखानी। शरीर को हाड़ी बना लो, बर्तन बना लो और प्रेम का पानी पैदा कर लो। प्रेम ही पानी है। और तब मथन करोगे तो इसमें से ज्ञान रूपी घृत निकलेगा, चारों तरफ सुगंधी फैल जाएगी। श्रोतागण उस सुगंधी को लेने के लिए उसके पास मंडराने लगे। कर में जीव मलिन जो किन्ना, सत बीन ब्रह्म भव छीना। पारस प्रेम से मैल कटाई, सत गुरु सन देखो जो चेतलाई। इस संसार में आ करके जीव बुरे कर्म कर करके गंदा हो गया, बलहीन हो गया। सत्य के बिना सत्य का इस्तेमाल नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, इसलिए आत्मा इसका छीन हो गया, शक्तिहीन हो गया है। आज जब परमात्मा के जो ऊपर किया है वर्णन, उस तरह से दही जमाएगा और मथनी करेगा तो पारस इसके अंदर लगेगा। अब पारस जब प्रेम में मगन होकर के नाम का जाप करेगा तो इसका जितना मैल है सब समाप्त होकर के आत्मा बलवान हो जाएगा। इसलिए सतगुरु का सनद का खोज करो, जिससे इस जीव का पारस लगे, उस सतगुरु के पास है। गहिरा ज्ञान भेद कही दिन्ना, कम जुबान रहो लवलिन्ना। नारी भोग शीलिन बचाए, प्राण प्रेम में रोह समाए। कहते हैं कि बहुत गहरा ज्ञान का भेद मैं बतलाया। अब तुम अपने जुबान को कंट्रोल करो, बहुत कम वाणी बोलो, जरूरत भर बोलो और साहब के लिए शब्द में लीन रहो, हमेशा नाम में लवलीन रहो। औरत पुरुष के भोग को कंट्रोल कर लो, इससे बच जाओ और प्राण किस में समा जा कि परमात्मा के नाम में हमेशा लीन रहे। स्त्री के विषय सुख से दूर हो जाओ, अपने को बचा लो। ज्यों ज्यों दिल में बासा भयो, त्यों त्यों ब्रह्म साफ होई रहे। भया साफ मुँह
जपा के कहो ठिकाना। पहला बताए कि विषय से बच जाओ, अपने को बचा लो। अब बचा करके प्रेम में लीन रहो तो जैसे जैसे दिल के अंदर नाम का वासना होगा, नाम में जैसे जैसे इसका समय बढ़ता जाएगा, तैसे तैसे आत्मा की सफाई होता रहेगा। अंत में जब 24 घंटा इस नाम इसमें लीन हो जाएगा आत्मा की सूरत, अब दूसरे विषय को नहीं पकड़ पाएगा, केवल शब्द ही उसके सूरत में रह जाएगा, तब आत्मा का स्व साफ हो जाता है और संसारिक मोह बीज की भूसी जैसा दूर हो जाता है। जैसे बीज में अंकुर निकलता है तो उसमें बीज जो लगा रहता है भूसी, वह अपने आप दूर हो जाता है। उसी तरह से जब आत्मा की सफाई हो जाती है तो संसार का जो मोह रहता है वो दूर हो जाता है, वो भूसी रूपी दूर हो जाता है। तब अजपा का ही जो अजपा जाप होता है, अजपा का विधान, तब उस समझ जाता है कैसे किया जाता है।